नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय हरियाणा चुनाव की सरगर्मी चारों तरफ है और एक सर्वे सामने आया है जिसका नाम है सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी। उसके द्वारा एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे करने की जो अवधि है कि टिकट मिलने के पहले एक सर्वे हुआ था और उसके बाद दूसरा राउंड जो सर्वे का हुआ वो टिकट बंटने के बाद हुआ है। और इस सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 60 सीटें मिल रही हैं और प्लस या माइनस 2 हो सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी को लगभग 19 या 20 सीटें मिल रही हैं, उसमें भी प्लस और माइनस 2 हो सकता है। और अन्य के खाते में जिसमें आईएनएलडी और छोटी पार्टीज हैं उसमें 9 सीटें उनको मिल सकती हैं अन्य के खाते में, और इसमें प्लस माइनस 1 के चांसेस हैं। यानी कि सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी के मुताबिक साफ तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और इस समय सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी के जो कर्ता धर्ता हैं, फाउंडर हैं, प्रोप्राइटर हैं, बलराज अग्रवाल, वो हमारे साथ हैं। बलराज जी, आपका स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल बलराज जी यही है कि जो ये सर्वे आपने किया तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि इसकी सैंपल साइज क्या रही है, इसको आपने किस अवधि में किया है और क्या मेथोडोलॉजी रही है आपके इस सर्वे की। जी मैडम, ये हमने 25 डेज में कंप्लीट किया है। सैंपल साइज पर राउंड 2 राउंड्स में हुआ है। फर्स्ट राउंड में भी 400 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी था, सेकंड राउंड में भी सेम साइज है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे सैंपल साइज ज़्यादा भी हुआ है। जो सीटें हमें लगता था क्लोज फाइट में है उनमें सैंपल साइज 1000 प्लस भी है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां पर क्लोज फाइट है वहां पर 1000 आपका सैंपल सर्वे रहा है, सैंपल साइज रहा है, लेकिन जो क्लोज फाइट्स वाली जो सीट्स हैं वो हाँ आपको जी। क्या लग रहा है कि कितनी ऐसी लगभग होंगी? 90 सीटें हैं टोटल, तो 90 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत क्लोज फाइट आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है? मैडम 7 to 8 सीट्स ऐसी हैं। ओके, 7 से नॉट 8 बीजेपी एंड कांग्रेस वाली नहीं है, कई जगह आईएनएलडी प्लस कांग्रेस भी है। अच्छा, ओके। हाँ जी। लेकिन ये जो सर्वे है, अब एक तो आपकी जो एजेंसी है, आपने मुझे खुद फोन पर बताया था कि आप लोग 8-10 साल से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आपकी सर्वे एजेंसी का स्ट्राइक रेट क्या रहा है और कहाँ-कहाँ पर आपको हाल में सफलता मिली है, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैडम, हमारा 2017 में सर्वे पूरी तरह फेल हो गया था पंजाब का। हमने आम आदमी पार्टी की 50 प्लस सीट्स प्रेडिक्ट की थी, जो कि नहीं आई, 17-18 आई थी। उसके बाद हमारा अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का सर्वे भी फेल हुआ था, हम लोग उस पर भी ठीक नहीं कर पाए। राजस्थान का सर्वे हमारा 100% करेक्ट था। इससे पहले गुजरात का सर्वे हमारा 100% करेक्ट था। त्रिपुरा का सर्वे हमारा 100% करेक्ट था। बाकी पंजाब में भी इस बार भी हमने किया था तो भी करेक्ट था। बस वो 2 सर्वे हमारे ठीक नहीं हुए। यानी कि आपका स्ट्राइक रेट 80% आपका स्ट्राइक रेट सही रहा है। ये मान के चल सकते हैं आप। जी, लेकिन अब बलराज जी, एक चीज आपसे समझनी है मुझे। अब आप जो आपका जो फिगर्स है, प्रिया, मैं चाहूंगी कि अगर आप उस चार्ट को प्ले करें और इस चार्ट में अब ये सीट वाइज है, हरियाणा की जितनी सीटें हैं उसमें आप अगर इसको जूम करके देखेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। इसका दूसरा पेज भी ओपन कर दीजिए जरा प्रिया, इसका दूसरा पेज। हाँ, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी का ये 2 चार्ट्स हैं जो आज ट्विटर पर काफी इस समय वायरल हो रहे हैं, लोग उसकी बात भी कर रहे हैं, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो मैं वापस अपनी बातचीत पर आऊंगी बलराज अग्रवाल के पास कि आपको ग्राउंड पर क्या स्थिति वाकई में नजर आ रही है? कौन सा ऐसा इशू है जो वाकई में इस समय बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ है? आप लोग सर्वे करते वक्त आपने क्या पाया? ये तो एंटी इंकम्बेंसी बहुत है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, सेकंड, जो उनके चीफ मिनिस्टर एक्स सीएम एमएल खट्टर जी रहे हैं, उन्होंने हरियाणा में कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, और तीसरा मेन इशू है करप्शन। ओके। उसका पोर्टल, गवर्नमेंट हर चीज पोर्टल पे है, कई लोग पोर्टल यूज ही नहीं कर पाते, सर्वर्स ऑलवेज डाउन। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर भी मिला है, लेकिन वो रूरल एरियाज में ज्यादा मिला है। और जो मैडम बिजनेस क्लास है वो भी गवर्नमेंट से परेशान है। मेन इश्यू मैडम सबसे ज्यादा मेरे को करप्शन का ही मिला है।
करप्शन में क्या क्या बताया आपको लोगों ने कि करप्शन किस टाइप का था? ठीक है, आपने एक चीज करप्शन बताई में कि हर चीज जी जी किसी को हाँ। बिजली का मीटर लगाना पड़ा है, उसके लिए 20,000 रुपए देने पड़ते हैं, घर का नक्शा पास कराना पड़ता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता, और ब्यूरोक्रेट्स की पकड़ नहीं है अपने जूनियर्स पे, और गवर्नमेंट की पकड़ नहीं है ब्यूरोक्रेट्स पे। और सैनी साहब को, जो सैनी साहब सेकंड सीएम आए हैं, उनको बहुत कम टाइम मिला कुछ इंप्रूवमेंट करने का। यानी कि ज्यादातर प्रिडोमिनेटली जो खट्टर के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, वो अब फूट रहा है और हाँ लोग अब जी, बीजेपी बिल्कुल। को वोट नहीं करना चाहते। हाँ जी। ओके, तो ये तो इश्यूज की बात रही। आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, दूसरा आपने कहा कि खट्टर के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, तीसरा आपने एक इशू पॉइंट आउट किया कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अब अलग अलग तबकों की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा कैंपेन है वो ये है कि भाई किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों तबकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। किसानों के साथ भी तो आप लोगों की बातचीत हुई होगी, तो ये जो हाँ जी। अलग अलग तबके हैं हरियाणा के समाज के, किसान, जवान और पहलवान, क्या इनको भी आप लोगों ने अलग से देखा और इनमें क्या रिएक्शन था? और अगर एक एक करके आप बताएं, पहले किसानों से शुरू करते हैं जी। किसानों, मैडम, किसान फार्म लॉज के अगेंस्ट थे, और जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, जो उसमें 700 फार्मर्स मर गए हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई किसी को कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया ऑफिशियली। उससे बहुत लोग बहुत नाराज हैं। उनकी किसी की हेल्प नहीं की, उल्टा उन पे टीयर गैस और उनको मारने की कोशिश की गई, बॉर्डर्स पे फायरिंग करके कई जगह। उससे वो लोग बहुत नाराज हैं। और जो यूथ है मैडम, वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा नाराज है। अग्निवीर स्कीम से मेहनत करते हैं, लेकिन किसी के कोई भर्ती नहीं निकलती, कहीं कुछ नहीं हो रहा, जॉब्स नहीं है। इन चीज़ों से बहुत परेशान है यूथ भी, और इन्फ्लेशन से भी परेशान है लोग। यानी कि किसान और जवान में आपने बहुत ज्यादा नाराजगी देखी है, लेकिन जो पहलवानों का मुद्दा है, खासकर जो विनेश मैडम, फोगाट के पहलवानों साथ, का मुद्दा एक पर्टिकुलर एरिया में है, नॉट ऑल ओवर हरियाणा। अच्छा, हाँ नहीं जी। तो क्या आपको ऐसा नजर आया कि विनेश फोगाट की एक आपको लहर नजर आ रही है पूरे मैडम, विनेश हरियाणा? फोगाट का मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। अच्छा, क्या ओवरऑल आपका सीट विनेश क्या फोगाट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतती है। तो क्या आप उसका मार्जिन ऑफ विक्ट्री आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? 25,000 प्लस। 25,000 प्लस। ओके, तो बीजेपी का क्या आप कंप्लीट सफाया देख रहे हैं? हरियाणा में बिल्कुल साफ हो गया है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, कंप्लीट सफाया नहीं है। अर्बन एरियाज में बीजेपी अभी भी है, लोग चाहते हैं। मैं खुद बढ़िया कम्युनिटीज, सॉरी, बढ़िया कम्युनिटी बीजेपी को लाइक करती है। ब्राह्मण बीजेपी को लाइक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आधार बीजेपी का खिसक रहा है। बीजेपी का आधार आपको खिसकता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो आपका सर्वे है जिसमें कि आपने उनको 19 सीटें दे रहे हैं आप, और प्लस और -2 अगर आप क्या कर रहे हैं, तो हाँ ये जी जो सीटें हैं ये क्या शहरी इलाकों से आ रही हैं या ग्रामीण इलाकों से बीजेपी को आ रही है? मैडम, इसमें शहरी इलाके ज्यादा हैं। अच्छा, यानी कि गांव में क्या बीजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हरियाणा में? मैडम, रूरल एरियाज में बीजेपी का नामो निशान नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि एक भी सीट बीजेपी ग्रामीण इलाकों से आपको जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। मैम, ये सीट है एक, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, देख लीजिए। तो शाम ओके, सीट में मैडम की किरण चौधरी जी की वजह से ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। उन्होंने विलेजेस में काफी काम करवाया है और उनकी फेस वैल्यू है, लेकिन इस सीट पे भी क्लोज फाइट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये किरण चौधरी जी की वजह से ये सीट निकल सकती है। बीजेपी में आपको कौन सा लोकप्रिय नेता लग रहा है जिसको देख के आपको लगता है कि वहां की जो हरियाणा की जनता है वो उनसे बात करना चाह रही है? क्योंकि जहां जहां पर जितने भी विजुअल्स आ रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेताओं को तो लोग बिल्कुल बूट आउट कर रहे हैं, भगा रहे हैं। मुझे तो और ऐसा कोई लोकप्रिय नेता दिखा ही नहीं कि जिसको पब्लिक चाहती हो कि ये लोकप्रिय नेता है। ऐसा तो मेरे पर पूरे हरियाणा में मैं घूमा, मेरे को एक भी नहीं दिखा। इस टाइम तो पूरी कांग्रेस की वेव है, लोग हुड्डा जी को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं इसमें कि एक कांग्रेस चीज है मैडम, जो दलित वोट है ना, दलित वोट, उसमें 50% वोटर डिसाइड नहीं कर पाया कि हम किसको दे। ये थोड़ा सा इशू है।
नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं कि दलित जो वोट नहीं दलित डिसाइड? वोटर्स है ना, दलित हाँ, वोटर है, एससी वोट है, वो 50% वोटर ये डिसाइड नहीं कर पाया। हमारे सैंपल्स में भी आया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किसकी तरफ जाएं। वो साइलेंट वोटर्स हैं 50%। नहीं 50% तो तो कांग्रेस की थी। 50% की जो संख्या है वो छोटी मोटी नहीं होती है, तो ये हम्म। क्यों इतना इनडिसिशन आपको दिखा एससी एसटी वोटर्स में? मैडम पता नहीं, वो चुप है, साइलेंट है बिल्कुल। उसका कारण? कारण पता नहीं लगा मैडम, उनसे पूछने पे भी नहीं पता लगा। नहीं तो क्या आपको लगा कि नहीं, आपका असेसमेंट क्या है कि क्या वो वोटर कंफ्यूज लगा? मैडम क्या तो वो कंफ्यूज होगा, उनका रीजन मेरे को ये लगा कि जो कुछ बीएसपी से जुड़ा हुआ है, कुछ कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कुछ बीजेपी से भी जुड़ा हुआ था, तो उस वजह से वो डिवाइड हो रहा है। कहीं कहीं कोई आईएनएलडी में भी जाना चाह रहा है, कोई कांग्रेस में आना चाह रहा है। बीजेपी का थोड़ा मेरे को कम लगा कि उनका झुकाव उस तरफ है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, आप लोगों ने जब ग्राउंड पे आप घूमे तो आपको लगा कि जो बीजेपी के नेता हैं उनका इस समय घूम घूम कर प्रचार करना भी क्या मुश्किल हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें बहुत मैडम आ रही कई जगह ऐसा हो रहा है। हैं। तो लोग क्या बीजेपी के नेताओं को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं या क्या आपको दिखा? नहीं मैडम, नहीं एंटरटेन कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जादू कितना आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? बहुत फ्रैंकली और ऑनेस्टली आपसे पूछूंगी कि क्या मैडम मोदी मोदी जी का जादू बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे हरियाणा में। हाँ, मोदी जी अगर 2-3 बार और आगे तो जो ये 15-20 सीट आ रही है ये भी उड़ सकती है। ओ, ये लेकिन आपको क्यों महसूस हुआ? अभी रिसेंटली उनकी रैली हुई है 2-3 दिन पहले, वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, तो वहां पे हमने रैली में लोगों से बात की, तो मोदी के नाम पे इस बार वोट नहीं मिल रहा, जैसे 2019 में या 2014 में मिला था मोदी के नाम से। इस बार मोदी के नाम का कोई मतलब नहीं रह गया। हम्म। और वो तो यानी चाहते, कि सॉरी यानी सॉरी, कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि यानी कि मोदी का मैजिक आपको कहीं नजर आया नहीं ही नहीं, नहीं इस मोदी सर्वे जी में। का मैजिक कहीं नहीं है, खत्म हो चुका है बिल्कुल। नहीं तो कोई तो होगा बीजेपी का नेता जिसके बारे में लोग कम से कम थोड़ा बहुत तो कह रहे होंगे कि हाँ, इस नेता ने कुछ काम किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको बीजेपी की तरफ से नजर आया? मैडम जेपी दलाल हैं, उन्होंने ग्राउंड पे हम्म, अच्छा काम किया है, अपनी हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम किया है, लेकिन वेव में लोग कांग्रेस को ही चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि जो आपने इश्यूज बताए, एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, वो सत्ता विरोधी लहर है, लोग हटाना चाहते हैं। 10 साल की सरकार हो चुकी है बीजेपी की, और खट्टर साहब के खिलाफ गुस्सा है, और आपने बताया कि करप्शन एक बड़ा इशू है। तो क्या कांग्रेस से कुछ ज्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि कांग्रेस डिलीवर कर पाएगी? मैडम जैसे राहुल गांधी की थोड़ी इमेज चेंज हुई है 1-2 साल में, हम्म। उससे लोग थोड़ा इम्प्रेस्ड हैं। तो उनको लगता है कि अगर कुछ अब कांग्रेस आ रही है, पहले से कुछ बेटर होगा। एक्सपेक्टेशंस अभी उनकी नहीं है इतनी, लेकिन उनको लगता है कि पहले बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ बेटर करेंगे, ये जॉब्स आएंगी, कुछ ना कुछ बेटर करेंगे, ये एक उम्मीद है उनको। तो लोगों को उम्मीद भूपिंदर हुड्डा से लग रही है या फिर राहुल गांधी से लग रही है? मैडम भूपिंदर हुड्डा और राहुल गांधी दोनों से ही लग रही है। भूपिंदर नहीं, हुड्डा से ज्यादा लग रही है, हाँ, राहुल गांधी से कम लग रही है। ओके। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भूपिंदर हुड्डा का नाम इस समय काफी प्रचलन में है, लोग उन्हीं की तरफ देखकर, और अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बनाया है वोट करने का। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है? आप तो कई राज्यों में सर्वे कर चुके हैं, और हाँ क्या जी। ये बीजेपी के लिए एक वार्निंग बेल है? हाँ मैडम, हो सकता है, कह लीजिए, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ कर नहीं पाए। 10 साल का टाइम था इनके पास, तब भी कुछ नहीं कर पाए स्टेट के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब लोग बेवकूफ नहीं बनते ना। अब आपने एक मैडम, मैं आपको एक सीट का एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। एक सीट है बादशाहपुर। वहां पे क्या था कि एंटी बीजेपी वोट पड़ा था 2014 में। इंडिपेंडेंट जीता था वहां से। 1,06,000 उसको वोट आए थे, और बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे 10,000 के मार्जिन से आ रहा था। अब जो एंटी बीजेपी वोट है अभी वहां का, अभी जो ग्राउंड पे पोजीशन थी थोड़े दिन पहले तक, बीजेपी ओके है वहां की, जीतने की स्थिति में है। लेकिन अब एंटी बीजेपी वोट वहां पे कांग्रेस में शिफ्ट होता दिख रहा है।
जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वरदान, मिस्टर वरदान है कुछ, मेरे को जस्ट मिनट में आपको, वरदान यादव है मेरे ख्याल से, वरदान यादव। हाँ मैडम जो वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो देखने वाला इम्प्रेसिव, जैसे उनका बात करने का तरीका है, यूथ उनसे बड़ा इम्प्रेसिव है, तो उससे लगता है कि वो सीट भी बीजेपी के हाथ से जा सकती है। अब आने वाले 5-10 दिन में मैडम कई चेंजेस होंगी, हो सकता है कई कांग्रेस की सीटों का भी नुकसान हो, बीजेपी को फायदा हो, 2-4 जगह बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, जैसे पानीपत की सीट है, बादशाहपुर की सीट है, इनमें थोड़ी चेंजेस आ रही हैं। आदमपुर की सीट है मैडम कुलदीप बिश्नोई के बेटे वाली, ये बिल्कुल क्लोज फाइट में है, अभी कांग्रेस एज है अभी यहाँ पे, तो 4-5 दिन में हो सकता है थोड़ा माहौल और गर्मा जाए, तो ये दोबारा बीजेपी के फेवर में आ सकती है। ऐसी कई चीजें हैं, कई फैक्टर्स ग्राउंड पे होते हैं मैडम, नहीं पता लगते। आपको साफ ये दिख रहा है कि कांग्रेस की वेव है, कांग्रेस की लहर एकदम साफ दिख रही है। वेव कांग्रेस की दिख रही है मैडम। लेकिन बीजेपी के जो बड़े आला कमान नेता हैं, जैसे कि मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, और ज्यादा तो लोगों को मैंने नहीं देखा है अभी तक हरियाणा में कैंपेन करते हुए, लेकिन जो केंद्रीय लीडरशिप है बीजेपी की, उसको लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किस तरीके की बातें उनके बारे में हो रही? नहीं मैडम, ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं मिला कि उनके बारे में कोई बात हो रही हो, ऐसा कुछ किसी से ग्राउंड पे किसी ने कुछ उनके अगेंस्ट नहीं कहा। कह रहे ना जैसे कि उन्होंने घर बनवाए हैं, टॉयलेट्स दिए हैं, गैस सिलेंडर। हरियाणा में कुछ भी नहीं है, इन चीजों को कोई नहीं हरियाणा में ले रहा है। तो लाडली योजना, लाडली जो बहन वाला जो स्कीम है इनका, वो लाडली बहन तो उसमें चला था ना, मध्य प्रदेश में चला था ना, मध्य प्रदेश में चला था, लेकिन अब वो बाकी राज्यों में भी चला रहे हैं कि देखिए हम महिलाओं को हर महीने एक थोड़ा रुपए उनके खाते में डालेंगे। तो क्या ये चीजें हरियाणा में बिल्कुल अब लोग ट्रस्ट नहीं करते बीजेपी पे। अब अमित शाह जी करते सिलेंडर मिलेगा, यूपी में मिलेगा, दिवाली पे मिलेगा, किसी को मिला तो है नहीं मैडम। वो लोग पूछते हैं हमारे से किसको मिला बताइए। जी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन आपको दिख रही है, क्या वो उलट पलट भी हो सकती है, क्योंकि आपके सर्वेस गलत भी हुए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है हरियाणा की तस्वीर देखकर? मार्जिन ऑफ एरर तो मैडम रहता ही है, और देखिए अभी 10 दिन पड़े हैं, चुनाव तो एक दिन में पलट जाता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी 2-4 सीट जो है इससे आगे मैक्सिमम लेके जा सकती है। ये नहीं कि बिल्कुल ही अगर हमने 20 दी है तो ये 35-40 क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं तो लेकिन सीटों में इजाफा बीजेपी के हो सकता है। आपने 19 सीटें अगर बीजेपी को दी हैं और प्लस माइनस 2 या 3 करके, तो क्या बीजेपी की सीट्स क्या 10-12 सीट्स भी बढ़ सकती है, या बस ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं करना था ये सर्वे। यानी कि ज्यादातर जो 80% या 90% सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। हाँ जी। ओके, तो क्या कहेंगे ओवरऑल बीजेपी को इस बार, यानी कि बिल्कुल सत्ता से बाहर करने के मूड में है हरियाणा की जनता? बिल्कुल मैडम। ओके, ठीक है। ओके बलराज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अगर इसके और डिटेल्स हो तो आप हमारे साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और तो अच्छा रहेगा। मैंने तो आपका खाली ये चार्ट अभी प्रोग्राम में दिखाया है जिसमें आपने सीट वाइज बताया है, लेकिन कुछ और अगर इससे जुड़ी सारी हैं, लेकिन ग्राउंड टीम्स के पास होती है, मेरे पास यहाँ ऑफिस में नहीं है। हाँ, वो टेक्निकल टीम है जो सारा कुछ ये मॉनिटर करती है, उनके पास है सारा। क्योंकि मैं ट्विटर पर भी देख रही हूँ, तो ट्विटर पे ये 2 चार्ट्स आपके फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं है। जैसे इसके पहले लोकपोल का जब डिटेल आया था, तो लोकपोल में कितनी सैंपल साइज थी, आपने हालांकि वो बताया है ये सब अपने इस इंटरव्यू में, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे, क्या चीजें खिलाफ गई थी, तो अगर उसका थोड़ा डिटेल मिल जाए, और उसको भी चीजें ऐसी होती है कि जो पब्लिकली डिस्क्लोज करने वाली नहीं होती। अच्छा, तो वो क्या आपने जानबूझकर उसको नहीं डिस्क्लोज किया है? हाँ जी, तो मैडम उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो हम लोग इतना ही पोस्ट करते हैं कि जितना सफिशिएंट हमें लगता है कि इतना करना। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि आपने सारे डिटेल्स पोस्ट नहीं किए, आपने खाली ये बता दिया कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो वो क्रेडिबिलिटी। हमारे जो प्रीवियस सर्वे है उसमें भी हमने इतनी डिटेल्स ही डाली है मैडम। अच्छा, ज्यादा डिटेल्स आप लोग नहीं डालते हैं? नहीं जी। ओके, और ये सर्वेक्षण सर्वे एजेंसी का ऑफिस कहाँ पर है? चंडीगढ़ में मैडम। चंडीगढ़ में कहाँ पर है? 756 इंडस्ट्रियल फेज 2 चंडीगढ़।
अच्छा, और आप लोग ये 10 सालों से काम कर रहे हैं सर्वेज का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका क्या बैकग्राउंड है? सॉरी टू आस्क यू एंड प्रोब यू, बिकॉज़ मैडम जो आपको देखेगी सुनेगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी पूछी जाएगी, इसलिए माफ करिएगा मैं ये मैडम सब डिटेल। पहले मेरा 7 इयर्स इवनिंग न्यूज़पेपर चलाने का एक्सपीरियंस है। चंडीगढ़ अच्छा, में हमारा अपना इवनिंग न्यूज़पेपर था धड़कन के नाम से। तो मेरे फादर पीछे से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही हैं, वो भजनलाल जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एडवाइज़र रह चुके हैं, जी, जी। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं इससे आफ्टर इवनिंग न्यूज़पेपर को बंद करने के बाद, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, पेपर की वैल्यू नहीं रही थी इवनिंग पेपर की। उसके बाद मैं अपने बिजनेस में चला गया था। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था। लेकिन अब मेरे को वो सब कुछ बंद करके मेरे को इस चीज़ का थोड़ा-सा शौक है, पॉलिटिक्स के में सर्वे करने का, तो मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? कितने लोग आपने पूरे हरियाणा में कितने लोगों की टीम लगाई मैडम थी इस हमारी समय? छोटी-सी टीम है, ज़्यादा लोग नहीं है, 15 12 से 15 लोग हैं। 3 लोग अच्छा, हमारे बाहर से आए हुए हैं, 12 हमारे पास परमानेंट है। तो आप लोगों ने कितने लोगों की टीम्स अलग-अलग इलाकों में भेजी थी? मैडम 3-3 लोगों की टीम है, 4 टीमें घूम रही हैं। एक जो बाहर से आई है वो रेगुलर किसी सीट पे बैठी है। जो सीटें थोड़ी लगती हैं कि ये ज़्यादा अच्छी तरह करने वाली हैं, वहाँ हुँ। 10 डेज़ से बैठी हैं, कोई 15 डेज़ भी वहाँ लगा लेती हैं। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हैं, तो हम लोग उस पर नज़र बनाकर रखेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बलराज जी फॉर जॉइनिंग। थैंक थैंक यू। यू।